Good morning to all of you. Today we will try to understand a new chapter. The name of chapter is Solution and Colligative Properties. Okay. इससे पहले हमने इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लिया है. अब जो इसमें टॉपिक है वो उसको हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है? सोल्यूशन. ओके. सोल्यूशन मीन्स व्हाट? ऐसा केमिकल कंपोजिशन जो किससे बना होता है? सॉल्वेंट से और सोल्यूट से. किससे बना होता है? सॉल्वेंट से और सोल्यूट से. अब ये यहां पर आपको जो विजुअलाइज बीकर दिखाई दे रही है, मान लो इसमें नीचे जो दिया गया है कि वो क्या है? पानी है. ठीक है. और ये जो आपको बॉल के फॉर्म में वो जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? सोल्यूट के पार्टिकल है. ठीक है. किसके पार्टिकल है? सोल्यूट के. तो यहां पर ये क्या है आपका? सॉल्वेंट है ना. क्या है? सॉल्वेंट. और ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या है? सोल्यूट. ओके. जैसे आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से क्या है? कम है. यस और नो. और सॉल्वेंट जो है वो क्या है? ज्यादा है. ओके. तो इससे आपको समझ में आ गया सॉल्वेंट मतलब क्या? जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है उसको हम कहते हैं सोल्यूट. ओके. लेट मी रिसाइट द डेफिनेशन वंस अगेन. सॉल्यूशन इज द कंपोजिशन which is made by solute and solvent. Solvent are major component and solute are minor component. Okay. So this is all about the solution. Now we will move toward the next topic of solution and colligative property. Okay. That is molarity. Okay. Molarity क्या होती है? As the definition is already given here, it is about number of moles of solute. It is number of moles of solute present in 1 liter of solution. Okay. Let me explain about this topic in detail. As the definition suggests that molarity means what? It is the number of moles of solute. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. मोलैरिटी क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट है या उनकी परसेंटेज या उनकी मात्रा कितनी है उसको हम कहते हैं मोलैरिटी. ओके. इट इज अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट है उसको हम कहते हैं मोलैरिटी. एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोलैरिटी इज M is equals to N by V, but V will be in liter. क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? M is equals to N by V, but V जो है वो किस में चाहिए? लीटर में. N यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. और ये जो V है इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है ना. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. So this is all about the molarity. What is the definition? It is about number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने प्रमाण में है उसको हम कहते हैं मोलैरिटी. एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज अबाउट M is equals to N by V, but V will be in liter. Okay. So I hope you understand. Right now we will move toward the next topic of our discussion, which is somewhat similar to the previous topic. Okay. But इसमें आपको एक डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि यहां पर जो सॉल्वेंट है वो किसमें है? किलोग्राम में. बस इतना ही डिफरेंस है. ओके. सो लेट मी रिसाइट द डेफिनेशन वंस अगेन. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब क्या है? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट कितने हैं उसको हम कहते हैं मोलैरिटी. लास्ट में आपको याद रखना है इट इज टर्म बाय LIT
y। ओके, तो आपको समझ में आ गया मोलैलिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kilogram of solvent। okay, I hope you understand। let me explain about this topic as the definition is suggested। how much amount of solute present in 1 kilogram of solvent, it is all about the molality। and mathematical expression is about m is equals to n by w। w is nothing but the mass of solvent in kg। सॉल्वेंट का मास किस में लेना है आपको, केजी में। इतनी बात आपको थोड़ी याद रखनी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलैलिटी। एक सोल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना है उसको हम कहते हैं मोलैलिटी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद का टॉपिक कौन सा है हमारा, मोल फ्रैक्शन। इसको थोड़ा आराम से हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, जिससे हमको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन कंपैरिजन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कल के मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द कंपैरिजन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू द एग्जांपल। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है हमारे पास एक सॉल्यूशन है। मान लो कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन हमने किससे बनाया, उसमें हमारे पास 2 मोल किसके हैं, H2O के। ओके, क्लियर है, और 3 मोल किसके हैं, इथेनॉल के। किसके हैं, इथेनॉल के। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बना कि नहीं, यस और नो, अरे यस और नो। हमने एक बीकर ली, उस बीकर में 2 मोल क्या इंसर्ट किए या पोर किए, वाटर, और 3 मोल किसके, इथेनॉल के। अगर आपको मैं टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालू तो टोटल कितने कितने मोल है, हाँ, एक्स एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी प्लस एक्स ए, या फिर एक्स ए प्लस एक्स बी। कितना है, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, 5 है कि नहीं, यस और नो, क्लियर हो रहा है सबको। ये सॉल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 5 है। बट अब मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ए का निकालना है। मान लो जैसे वाटर का निकालना है, वाटर का अगर मुझे निकालना होगा तो वाटर के मोल कितने हैं, 2 है, आपको पता है। तो मोल फ्रैक्शन कैसा निकलेगा, XH2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे, 5, तो कितना आ जाएगा, 0.4। यस और नो, ये वाटर के मोल फ्रैक्शन निकल गए सॉल्यूशन में। उसी तरह से आप किसके निकाल सकते हैं, इथेनॉल के में। वेरी गुड, इथेनॉल क्या हो जाएगा फिर, इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5, और ये कितना हो जाएगा, 0.6। क्या होगा, 0.6। अब इनको ऐड करो दोनों को, क्या हो जाएगा, XA प्लस XB कितना है, 0.4 प्लस 0.6 कितना है, 1 कितना है। तो ये बात आपको याद रखना है, किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होता है, 1 से ज्यादा नहीं, और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। समझ में आ गया फिर आपको। तो अब इसमें इस एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.4। ओके, तो फिर इससे आप क्या बता सकते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है, उसमें से वाटर का कितना है, हाँ, तो इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन।
मतलब टोटल के कंपैरिजन में एक कंपोनेंट का कितना होता है, टोटल कितना है एक, उसमें वाटर का कितना है 0.4, टोटल कितना है टोटल कितना है 1, और उसका इथेनॉल के में कितना है कंपैरिजन 0.6। तो इसको ही हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मतलब क्या, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन कंपैरिजन ऑफ टोटल सब्सटेंस। टोटल सब्सटेंस कितने थे, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना था एक, है ना, बट उसके कंपैरिजन में वाटर का कितना था 0.4, और उसी के कंपैरिजन में इथेनॉल का कितना था। हाँ, तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, आपको यहां पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां पर दी है, दैट इज XA इज इक्वल्स टू NA बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। कितने हैं उसमें, टोटल यहां पर कितने थे 5 थे ना हमारे, वैसे हमने निकाले ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द मोल फ्रैक्शन। राइट नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। ओके, एंड दैट इज हेनरी लॉ। ओके, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, हेनरी लॉ। इसमें आपको क्या याद रखना है कि दिस लॉ इज ओनली टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी मोर, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो इतना पड़ेगा ज्यादा, यस और नो। तो इस लॉ से आपको यही समझना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो यहां पर आपको क्या दिया है, solubility of the gas is directly proportional to the partial vapor pressure of that particular solvent। ठीक है, आई बात समझ में, जितनी ज्यादा solubility उतना ज्यादा प्रेशर, और जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा solubility। इतना ही आपको इसको याद रखना है। ओके, लेट मी रिसाइट वंस अगेन द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, he said that solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure। प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो गैस लिक्विड में अच्छे से डिसॉल्व होगा, यस और नो, बस इतना ही आपको याद रखना है। एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस लॉ इज ऑल अबाउट P is equals to KH into X। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस लिटिल बिट। जैसे कि यहां पर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दिया है, P is equals to KH इंटू एक्स। ओके, P मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, और KH मतलब क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और X मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन, यस और नो। तो इसी की हेल्प से आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, P बाय KH, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के गैस को अगर हमको लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरी लॉ। राइट नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लॉ ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज रॉट्स लॉ। अब रॉट्स लॉ क्या कहता है आपको, अकॉर्डिंग टू रॉट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे देखो, आप मैं आपको यहां पर क्या करूंगा, इसको थोड़ा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इसको लिखेंगे। जैसे क्या बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ solution is directly proportional to the mole fraction multiplied by vapor pressure of pure solvent। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या कह रहा है आपको, मान लो हमारे पास एक बीकर है। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा क्या, उस बीकर में हमारे पास क्या है, पानी है, H2O। ओके, अब ये H2 का जो वेपर प्रेशर है कितना है, 100 mmHg, है ना, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं, पता है ना आपको। तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कितना है, जो प्योर वाटर है हमारा, उसका वेपर प्रेशर कितना है
100 कितना है, और ये किस में लिया हमने, इस बीकर में। यस और नो, समझ में आ रहा है यहां तक। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा क्या डिसॉल्व किया, शुगर, थोड़ा सा क्या, मान लो 2 ग्राम, कितना, 2 ग्राम हमने शुगर इसमें डिसॉल्व किया। अब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले जो वेपर प्रेशर था वाटर का कितना था, 100 mmHg। अब जो वेपर प्रेशर है वो 100 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी को कहते हैं रॉट्स लॉ। और वो किसके इक्वल्स होगा, मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय प्योर वेपर प्रेशर। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये यहां पर मुझे इक्वेशन दी है, ये है वेपर प्रेशर किसका, जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया, वाटर और शुगर के साथ। अब हम आपको क्या करना है, जो वाटर है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, मान लो इस कंडीशन में 0.8, कितना है 0.8, तो वैल्यू पुट करो, पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.8, और प्योर वेपर प्रेशर कितना है, कितना था पहले, बिफोर शुगर डालने से पहले कितना था 100। ओके, तो कितना हो जाएगा फिर ये, इट विल कम अराउंड 80 mmHg। अब देखो यहां पर, ये आपको यहां पर क्लियरली बता दिया गया है कि वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया, कम हुआ ना। तो यही आपको रॉट्स लॉ कहता है। रॉट्स लॉ आपको क्या कहता है कि अगर हमने किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस अगर डिसॉल्व किया, मतलब शुगर को हमने अगर डिसॉल्व किया, तो जो एक्चुअल वेपर प्रेशर था वाटर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो किसके इक्वल्स होगा, मोल फ्रैक्शन और प्योर वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मोल फ्रैक्शन कितना था 0.8 और प्योर वेपर प्रेशर कितना था 100 mmHg, बट सोल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद वो कितना हो गया 80 mmHg। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो गया, कम हो गया, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कम होता है, और इसी को कहते हैं हम रॉट्स लॉ, ओके, ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हमने किसी वोलाटाइल सब्सटेंस में नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को अगर डिसॉल्व किया, तो उसका एक्चुअल वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं रॉट्स लॉ। और वो एक्चुअल वेपर प्रेशर किसके इक्वल्स होता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय प्योर वेपर प्रेशर। प्योर प्रेशर कितना था 100, बाद में वो कितना हो गया 80। इसका मतलब सोल्यूट डिसॉल्व करने के बाद वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, पहले हमको इसको जो टॉपिक है हमारा, हमको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझनी है। उसमें पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इस तरह से, जो हमने पढ़ा ना भी उसी से रिलेटेड है, ज्यादा हमको इसमें डीप में जाना नहीं है। ओके, हमको थोड़ा कंसेप्ट समझना है। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड होती है, ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट। किस पे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट, उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है हमको यहां पर, 4। कितनी है 4। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो अभी हमने पढ़ा, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट की हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझेंगे। पहली कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा रॉट्स लॉ में, रॉट्स लॉ में आपने इससे पहले क्या पढ़ा, वही है ये, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर एक वोलाटाइल सब्सटेंस में हमने अगर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस अगर डिसॉल्व किया, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसी को कहते हैं हम RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर। और वो किसके इक्वल्स होता है, आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा, किसके इक्वल्स होता है वो, अरे पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। ओके, बस इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या, अगर हमने, जैसे फिर से मैं यहां पर आपको एक बात समझाना चाहूंगा, फिर से हमारे पास क्या है, एक बीकर है। ओके, इस बीकर में हमने क्या लिया, H2O, एक वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। और उस H2O में हमने क्या डिसॉल्व किया, पहले H2O का जो वेपर प्रेशर था वो कितना था, 100 mmHg, यस और नो। बाद में हमने उसमें थोड़ा सा क्या किया, शुगर को डिसॉल्व किया, बाद में उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 80 mmHg, और इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम एक वोलाटाइल सब्सटेंस में, नॉन वोलाटाइल, शुगर क्या है, नॉन वोलाटाइल है, ऐसा उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो वेपराइज होता है क्या, नहीं, बट वाटर होता है। तो एक वोलाटाइल सब्सटेंस में अगर हमने नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड किया तो उसका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या होता है, कम होता है। पहले कितना था, 100 mmHg, शुगर को डिसॉल्व करने के बाद कितना हो गया, और इसी को हम कहते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ गया। इट इज सिमिलरली एज वी डिस्कस अबाउट रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ और ये क्या है, सेम है। यहां पर आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट, और वो किसके इक्वल्स होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जैसे देखो आप, हम इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। फिर से हमारे पास क्या है, बीकर है। ओके, इस बीकर में हमने फिर से क्या लिया, क्या लिया, बोलो जल्दी जल्दी, पानी लिया, यस और नो, पानी लिया कि नहीं। अब आपको पता है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, हमारा प्योर सॉल्वेंट, क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अब इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया, थोड़ा सा NaCl, नमक, यस और नो। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब ये जो सॉल्यूशन बन गया, किसका किसका, जो हमारा पहला सॉल्यूशन, पहले ही सॉल्वेंट था, बाद में क्या ऐड किया हमने, H2O और थोड़ा NaCl। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया ना। अब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्या होगा, 100 से ज्यादा होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आ गया समझ में। एक सॉल्वेंट में अगर हमने एक सोल्यूट को डिसॉल्व किया तो उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्चुअल से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और दिस इज डन जस्ट बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को ऐड करने के बाद ही हुआ ना। पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100, बाद में ऐड करने के बाद क्या हो गया, 101 मान लो, तो एक बढ़ गया कि नहीं। तो इसी बढ़ने वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, लेकिन किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन कब, सोल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद। पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100, NaCl को डिसॉल्व करने के बाद कितना हो गया, इट मे बी 101। ऑलवेज वो क्या होगा, एक्चुअल से थोड़ा बढ़ेगा, और उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा PB इज इक्वल टू KB इंटू M, और M क्या है आपकी, मोलरिटी, क्या है, मोलरिटी, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहां पर दिया है, डेल्टा PB इज इक्वल टू KB इंटू M। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप उसके बाद है डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स कम होना। ओके, डिप्रेशन मीन्स कम होना। ओके, तो इसमें किसके बाद क्या है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फिर से मान लो कि आपके पास एक
एक बीकर है और उस बीकर में आपने क्या भरा है, किसको भरा है, आइस को, यस और नो, यस, क्लियर है। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री पे पानी क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यस, यस और नो। बट अगर इसमें मैंने एक सोल्यूट डिसॉल्व किया, मान लो वो सोल्यूट क्या है, NaCl, क्या है, NaCl, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे दूसरे सिनारियो में मान लो हमारे पास है अब थोड़ा सा क्या है, आइस, और आइस के साथ क्या है, थोड़ा सा NaCl। पहले आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में वो क्या हो जाएगा, इट विल कम अराउंड 0.5, बट कितना, -0.5, मतलब क्या हो गया, कम हो गया ना, अरे यस, माइनस में चला गया मतलब क्या हो गया, कम हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मींस व्हाट, ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक सोल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज डेल्टा TF इंटू KF इंटू M। ओके, आई बात समझ में, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। फिर से यहां पर क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट का टॉपिक, जो हमारा लास्ट का टॉपिक है डिस्कशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहां पर आपको एक सिमुलेशन बताया गया है, ये बीच में क्या है, एक सेमी परमेबल क्या है, मेम्ब्रेन है, ओके। और आपने पढ़ा होगा कि सोल्यूट जो है, आई मीन सॉल्यूशन जो है, वो कहां से कहा जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बट डेफिनेशन आपको यहां पर क्या दी है, देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मींस व्हाट, क्या दिया है आपको, देखो, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोला है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर मींस व्हाट, इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप osmosis through the semi permeable membrane, it's called as osmotic pressure। अब जैसे यहां पर आपको बताया, ये देखो, ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें से अगर उनको करे, ऑस्मोसिस को स्टॉप करे, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर मींस व्हाट, इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप osmosis through the semi permeable membrane, it's called as osmotic pressure। and mathematical expression of osmotic pressure is pi is equals to C into R into T। okay, clear है। so this is all about the chapter called solution and colligative property, ठीक है।